अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल अरफान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबलिंग के बारे में। अगर आपके चैनल पे इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है कि मोनेटाइजेशन हैज़ बीन डिसेबल ऑन दिस अकाउंट, तो इसका मतलब है कि आपके जो चैनल का मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो चुका है, इसलिए कि जो आपके चैनल का गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया गया है। तो अब आप किस तरह से इसको वापस अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो दोस्तों इस काम के लिए आपको एक एक्टिव गूगल एडसेंस के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने चैनल को जिसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है उस एक्टिव गूगल एडसेंस के अकाउंट के साथ लिंक कर सकें। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने एक एक्टिव गूगल एडसेंस के अकाउंट के साथ अपने उस चैनल को लिंक करना है जिसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है, इसलिए कि उसका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस तरह से आपने करना है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों क्रोम में आने के बाद आपने यहाँ पे क्या वर्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि जो दूसरी वीडियो आपको अवेलेबल होती हैं यूट्यूब वो आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि भी आपने गूगल क्रोम में या किसी ब्राउज़र में जाकर अपनी आईडी को, जो गूगल आईडी को, अपने चैनल की आईडी को लॉगिन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालकर। तो वो उसके बाद कहते हैं कि आपने क्रिएटिव स्टूडियो में जाना, वहाँ पे आपने चैनल में जाकर तो जो स्टेटस है मोनेटाइजेशन का वो चेक करना है। इस तरह से वो आपका टाइम भी ज़ाया करते हैं, उनकी वीडियो भी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। तो उस तरह अगर आप करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि योर मोनेटाइजेशन हैज़ बीन डिसेबल्ड, ठीक है। इस तरह से आपको समय नहीं आ पाती। तो दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपका टाइम भी जो है वो बचाऊँगा, बहुत ही शॉर्टकट और ईजिली मेथड के साथ आपको बताऊँगा शॉर्टकट कि किस तरह से आपने अपने डिसेबल्ड मोनेटाइजेशन वाले चैनल को एक एक्टिव एडसेंस के साथ आपने नहीं करना। तो यहाँ पे आपने लिखना है क्रोम में आने के बाद एडसेंस, ठीक है। एडसेंस को आपने यहाँ पे सर्च कर देना, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पे आपने जो गूगल एडसेंस का ऑप्शन है आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उस इस तरह का जो इंटरफेस आपको किस तरह के सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देखने को मिलते हैं जब आप अपने डिसेबल्ड शुदा जो चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है, अगर आप उसको टच करेंगे, उसके जो अकाउंट है गूगल एडसेंस को, उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इस तरह का जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि दिस गूगल अकाउंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एन एडसेंस अकाउंट, यानी कि ये जो मेरा चैनल है इसका जो गूगल एडसेंस है वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये ठीक है मेरा चैनल है, तो ये मुझे ईमेल आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, तो इस तरह का अगर ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे कन्फर्म करके तो यहाँ पे आपने सबमिट एप्लीकेशन पे हरगिज़ नहीं, ठीक है, इसको सबमिट कभी भी नहीं करना। आपने इस वाले इंटरफेस को टच भी नहीं करना। तो आपने करना क्या है कि आपने सिंपली यहाँ ऊपर इस जगह पे क्लिक करके तो जिस चैनल का या जिस आईडी का एडसेंस आपके पास अकाउंट एक्टिव हालत में है, गूगल एडसेंस का अकाउंट एक्टिव है, या मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस आईडी का अकाउंट डिसेबल नहीं है बल्कि एक्टिव हालत में है, जिस ईमेल आईडी का, वो आपने ले ली है। मेरे इस आईडी का जो एडसेंस का अकाउंट है वो एक्टिव है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना, ऊपर आपने यहाँ क्लिक करके तो यहाँ आना है आपने अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद आपने नीचे एक्सेस एंड ऑथराइजेशन आपने यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसे टच करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आपने यहाँ पे वो वाली आईडी, वो वाला चैनल का जो ईमेल एड्रेस है डालना है, ठीक है, जिसका एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो चुका है, जिसके मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने वो ईमेल। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इनवाइट कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इनवाइट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पेंडिंग, तो आपने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके एक ईमेल आएगा, वो ईमेल मुझे आ चुका है, ठीक है। तो आपने अपने जीमेल में चेक करना है, यहाँ पे आपको एक ईमेल आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने जीमेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक, सॉरी मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ईमेल दिखाई दे रहा है जो कि मुझे आ चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विजिट दिस लिंक, यानी कि आपने उस लिंक की विजिट करनी जिस पे आपको इनवाइट किया गया है। तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन विजिट दिस लिंक पे आपने क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जहाँ पे लिखा है कि साइन इन, यानी कि उस आपने ईमेल एड्रेस को साइन इन करना, लॉग इन करना है जिसको इनवाइट किया गया है गूगल एडसेंस में, ठीक है। तो आपने इसे क्लिक करके तो
जैसे ही आप इस क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड लगा के तो साइन इन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, साइन इन करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने आने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे लिखा कि थैंक यू फॉर। तो अब मैं आपके सामने क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन करता हूँ कि क्या हालत है मेरे मोनेटाइजेशन स्टेटस की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मजीद टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद हो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन सबमिट एंड रिव्यू। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।